जय हिंद दोस्तों। मैं आया हूँ एक बार फिर आपके सामने यूपी स्पेशल की क्लास लेकर, और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधे व कारखाने। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों बिना देर करे। तो देखिए, पहला उद्योग है दरी निर्माण। दरी निर्माण कहाँ कहाँ होता है मेरे दोस्तों? सीतापुर में होता है, बरेली में, आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में, मिर्ज़ापुर में और शाहजहाँपुर में। सीतापुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्ज़ापुर और शाहजहाँपुर। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं मेरे दोस्तों गलीचा निर्माण। गलीचा निर्माण कहाँ होता है? आगरा में होता है, वाराणसी में, भदोही में, मिर्ज़ापुर में। गलीचा निर्माण आगरा, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर। दिया सलाई उद्योग कहाँ है मेरे दोस्तों? बरेली में है, सहारनपुर में है, प्रयागराज में, मेरठ में है, रामपुर में है। बरेली में, सहारनपुर में, प्रयागराज में, मेरठ में, रामपुर में। साबुन उद्योग की बात करें मेरे दोस्तों तो कानपुर में है, आगरा में है, मोदी नगर गाजियाबाद में है, मेरठ में है। साबुन उद्योग कानपुर, आगरा, मोदी नगर गाजियाबाद, मेरठ। आगे बढ़ते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन मेरे दोस्तों कहाँ बनते हैं? खुर्जा, बुलंदशहर और गाजियाबाद। खुर्जा, बुलंदशहर और गाजियाबाद में चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं। नल के पाइप मेरे दोस्तों प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ। नल के पाइप प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ। औषधि निर्माण कहाँ कहाँ होता है मेरे दोस्तों? कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में, सहारनपुर में। कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में, सहारनपुर में औषधि निर्माण होता है। टार्च निर्माण कहाँ होता है मेरे दोस्तों? लखनऊ में होता है। रंग रोगन व वार्निश, देखिए रंग रोगन व वार्निश कहाँ होता है? कानपुर में, मेरठ में, मोदी नगर में, बरेली में, लखनऊ में। कानपुर में, मेरठ में, मोदी नगर में, बरेली और लखनऊ, ये दोस्तों मेरे रंग हमारे प्रदेश के रंग रोगन एवं वार्निश हैं। सिगरेट निर्माण कहाँ होता है? सहारनपुर व गाजियाबाद में। ठीक है, टार्च का निर्माण लखनऊ में। हथकरघा एवं सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र कहाँ बनते हैं मेरे दोस्तों? मेरठ में, देवबंद में, धामपुर में, सिकंदराबाद में, टांडा में, मगहर में, मऊ में और मुबारकपुर में। मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, टांडा, मगहर, मऊ, मुबारकपुर। हथकरघा एवं सूती वस्त्र। कंबल निर्माण। कंबल निर्माण देखिए मेरे दोस्तों, कंबल निर्माण मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद, लावड़ा, मेरठ। ठीक है, ये कंबल का निर्माण होता है मुजफ्फरनगर में, नजीबाबाद में और लावड़ा एक जगह है मेरे दोस्तों, मेरठ। लकड़ी का फर्नीचर मेरे दोस्तों हाथरस में, वाराणसी में, सहारनपुर में, बरेली में। लकड़ी का फर्नीचर हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर, बरेली। लकड़ी पर नक्काशी कहाँ होती है? सहारनपुर और नगीना में मेरे दोस्तों लकड़ी पर नक्काशी होती है। लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी में बनते हैं। लकड़ी के खिलौने। बेंत की छड़ियाँ मेरे दोस्तों बरेली में बनती हैं। खेल का सामान आगरा और मेरठ का फेमस है। ठीक है, मेरठ में बहुत अधिक बनता है, आगरा और मेरठ में। लकड़ी का नक्काशी सहारनपुर और नगीना। लकड़ी का फर्नीचर हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर, बरेली। पीतल और कलई के बर्तन मेरे दोस्तों कहाँ कहाँ बनते हैं? पीतल और कलई के बर्तन वाराणसी में बनते हैं, मिर्ज़ापुर में बनते हैं, फर्रुखाबाद में बनते हैं, हाथरस में बनते हैं, अतरौली में बनते हैं, मुरादाबाद में बनते हैं, शामली में बनते हैं, हापुड़ में बनते हैं और बड़ौत में बनते हैं। वाराणसी में, मिर्ज़ापुर में, फर्रुखाबाद में, हाथरस में, अतरौली में, मुरादाबाद में, शामली में, हापुड़ में और बड़ौत में। बर्तनों पर कलई और नक्काशी कहाँ होती है मेरे दोस्तों? मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर में। ठीक है, मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर में बर्तनों पर कलई और नक्काशी होती है। पीतल के ताले, सरौते, चाकू, कैंचियाँ व एवं छुरे कहाँ बनते हैं मेरे दोस्तों? हाथरस में बनते हैं ये। पीतल के ताले, सरौते, चाकू, कैंचियाँ एवं छुरे हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ। हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ एवं मेरठ। पीतल की मूर्तियाँ कहाँ बनती हैं मेरे दोस्तों? मथुरा में। पीतल की मूर्तियाँ कहाँ बनती हैं मेरे दोस्तों? मथुरा में। आगे देखते हैं मेरे दोस्तों लोहे के बाट। लोहे के बाट कहाँ बनते हैं? सहारनपुर और आगरा में। लोहे के बाट सहारनपुर और आगरा, सहारनपुर और आगरा। जरी, चिकनकारी और गोटे का काम कहाँ होता है? जरी, चिकनकारी और गोटे का काम लखनऊ और वाराणसी में होता है। जरी, चिकनकारी और गोटे का काम। हाथ से कागज बनाना कहाँ है? मथुरा, कालपी एवं कागजी सराय।
मथुरा, कालपी एवं कागजी सराय में जो है हाथ से कागज बनाना काम है। ठीक है। इत्र एवं सुगंधित तेल कहाँ मिलता है मेरे दोस्तों, कहाँ बनते हैं? कन्नौज में, गाजीपुर में, जौनपुर में, लखनऊ में एवं प्रयागराज में। देखिए इत्र नगरी कन्नौज के नाम से फेमस है। कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ, प्रयागराज में इत्र और सुगंधित तेल बनते हैं। कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ एवं प्रयागराज। मिट्टी के खिलौने कहाँ बनते हैं मेरे दोस्तों? आगरा में। बिस्किट, बिस्किट मेरे दोस्तों मोदी नगर, आगरा और अलीगढ़। मोदी नगर, आगरा और अलीगढ़ में बिस्किट बनते हैं। चलिए अगले देखिए, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख निर्यात केंद्र कहाँ कहाँ हैं। देखिए एक है नोएडा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। ठीक है, NEPZ। यहाँ से क्या होता है निर्यात? रत्न और आभूषण, परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर और चमड़ा निर्यात। देखिए आगे ग्रेटर नोएडा, नोएडा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, यहाँ से क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, परिधान, अभियांत्रिकी, ऑटोमोबाइल्स, रासायनिक वस्तुएं। देखिए अब बात करते हैं साहिबाबाद। साहिबाबाद से मेरे दोस्तों लोनी, साहिबाबाद, लोनी, पलखुआ और गाजियाबाद ये स्थान है। इनसे क्या क्या होता है? देखिए निर्यात रासायनिक वस्तुएं, अभियांत्रिकी, परिधान, वस्त्र, हाथ छपाई, हर्बल दवा, प्रसाधन सामग्री, स्टॉक, हड्डियों के बटन, मोती, कला आभूषण और कारपेंट्री का काम होता है निर्यात मेरे दोस्तों साहिबाबाद, लोनी, पलखुआ और गाजियाबाद से। आगे देखते हैं खेकर मेरठ। खेकर मेरठ, खेकर मेरठ से क्या होता है निर्यात? देखिए मेरे दोस्तों खेकर मेरठ से खेल के सामान, वस्त्र, हाथ छपाई ब्लॉक और स्क्रीन, हथकरघा, सोने के आभूषण। खेल के सामान, वस्त्र, हाथ छपाई ब्लॉक और स्क्रीन, हथकरघा, सोने के आभूषण। सहारनपुर से क्या निर्यात होता है मेरे दोस्तों? नक्काशीदार लकड़ी, खिलौने, लकड़ी की सजावटी वस्तुएं, फर्नीचर, चावल। अब बात करते हैं खुर्जा बुलंदशहर से। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी, चीनी मिट्टी, चीनी खपड़ा, स्नानागार की उपयोगी वस्तुएं ये खुर्जा बुलंदशहर से निर्यात होती हैं। अलीगढ़, पुरदिल नगर, हाथरस। अलीगढ़ और पुरदिल नगर, हाथरस से क्या क्या निर्यात होता है? ताला, बिल्डर्स हार्डवेयर, धातु कला, कांच और चीनी मिट्टी के मनके एवं शिल्प वस्तुएं। देखिए मेरे दोस्तों हाथरस से क्या क्या निर्यात होता है? हाथरस, देखिए हाथरस से निर्यात होता है मेरे दोस्तों कांच और चीनी मिट्टी के मनके, कांच और चीनी मिट्टी के मनके, पत्थर मनके से जड़े हुए पीतल के लैंप, पत्थर व मनके से जड़े हुए पीतल के लैंप हाथरस से निर्यात होते हैं। आगरा से क्या क्या निर्यात होता है? रेशम का गलीचा, कालीन, हस्तशिल्प की वस्तुएं, बूटेदार वस्तुएं, आभूषण, जड़ाऊ वस्तुएं, संगमरमर की वस्तुएं, संगमरमर जड़ी वस्तुएं, पत्थर कला, चमड़े के जूते, चप्पल, बैग। ठीक है, पत्थर कला, चमड़े के जूते, चप्पल के बैग, चप्पल और बैग मेरे दोस्तों आगरा से। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फिरोजाबाद से क्या क्या निर्यात होता है? कांच के टुकड़े, कांच की वस्तुएं, कांच की चूड़ियां, वैज्ञानिक उपकरण, फिरोजाबाद। मुरादाबाद से क्या क्या निर्यात होता है? पीतल धातु के बर्तन, आभूषण, ट्रॉफियां, हड्डी के आभूषण मुरादाबाद से निर्यात होते हैं। रामपुर से कढ़ाई का काम होता है मेरे दोस्तों। बरेली से जरदोजी, कढ़ाईदार वस्तुएं, जरदोजी कढ़ाईदार वस्तुएं, चावल, ये बरेली से निर्यात होता है। मथुरा से पत्थर के शिल्प, ठप्पा छपाई, हाथ छपाई, घुंघरू, लघु छपाई, ये मेरे दोस्तों मथुरा से। नगीना बिजनौर से मेरे दोस्तों कंघी, हड्डी शिल्प, लकड़ी पर नक्काशी, कंघी, हड्डी का शिल्प, लकड़ी पर नक्काशी। शाहजहाँपुर से मेरे दोस्तों क्या निर्यात होता है? कालीन। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कन्नौज, देखिए इत्र, परफ्यूम, गुलाब जल, चंदन की लकड़ी का तेल आधारित परफ्यूम, ये कन्नौज से निर्यात होता है। फर्रुखाबाद से ऊन एवं रेशम पर हाथ छपाई, जरदोजी का काम, लकड़ी का टुकड़ा, तरकसी, ये सब फर्रुखाबाद से निर्यात होते हैं। लखनऊ से देखिए लघु छपाई,
चिकन जरदोजी, आयुर्वेद दवाएं, आम, तंबाकू, बाटिक, ऊँट की हड्डी पर नक्काशीदारी, ये सब कहाँ से? लखनऊ से। ठीक। मैनपुरी, मैनपुरी से तंबाकू, लहसुन के उत्पाद, लकड़ी पर तरकशी काम। ठीक है, ये सब मैनपुरी से। मुजफ्फरनगर से मेरे दोस्तों क्या निर्यात होता है? चावल व कागज़। मुजफ्फरनगर से। कानपुर से क्या निर्यात होता है मेरे दोस्तों? कानपुर से चमड़ा, चमड़े के जूते, बैग, सूटकेस, चमड़े के परिधान, सॉफ्टवेयर निर्यात, केमिकल, इंजीनियरिंग वस्तुएं, ऑटोमोबाइल, वस्त्र, हथकरघा, पावरलूम, दवा, मसाले, ये सब कहाँ से? कानपुर से। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। उन्नाव से चमड़ा और चमड़े के सामान। फतेहपुर से, फतेहपुर से आलू के उत्पाद, हस्तमुद्रण वस्तुएं, फतेहपुर से। महोबा से पान की पत्ती, क्योंकि महोबा का पान फेमस है मेरे दोस्तों। आजमगढ़ से साड़ी, रेशम, पोशाक सामग्री, काली मिट्टी के बर्तन, आजमगढ़ से। मऊ, मऊ से मेरे दोस्तों हथकरघा, मशीन करघा, पावरलूम तथा निर्मित कपड़े। देखिए, हथकरघा और मशीन करघा, पावरलूम द्वारा निर्मित कपड़े मऊ से। जौनपुर से हाथ से बनी हुई ऊनी कालीन, जौनपुर से। कालीन पर हाथ से सुई द्वारा किया गया कार्य जौनपुर का है ये मेरे दोस्तों, जो निर्यात होता है। वाराणसी से बात करते हैं, ऊनी हस्तशिल्प। तो मेरे दोस्तों वाराणसी से ऊनी हस्तशिल्प, फैंसी वस्तुएं, जामदानी, सिल्क, जरी और जरदोजी, हस्तशिल्प, जरी वस्त्र, लकड़ी के खिलौने, मीनाकारी, ये वाराणसी से। मिर्ज़ापुर से ऊनी और सूती कालीन, मिर्ज़ापुर से ऊनी और सूती कालीन, हाथ से बना हुआ कालीन, मिर्ज़ापुर से। चंदौली से मेरे दोस्तों चावल, चंदौली से क्या? चावल। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर से डिस्पोजल सिरिंज, उपयोग करके फेंकने वाली सुई। टेराकोटा वस्तुएं, जो कि मेरे दोस्तों मिट्टी की बनी होती हैं। ठीक है। टांडा, अंबेडकर नगर, ये जामदानी, टांडा जो अंबेडकर नगर में है, जामदानी। सीतापुर, सीतापुर से ड्यूरीज, ड्यूरीज का काम है। झांसी से पीतल का काम है। ललितपुर से पीतल का काम है। बांदा से साजर पत्थर, बांदा से कौन सा पत्थर? साजर पत्थर। बहराइच से सूती धागा, बहराइच से सूती धागा। और गोंडा से लकड़ी के टुकड़े। मेरे दोस्तों गोंडा से क्या? लकड़ी के टुकड़े। देखिए मेरे दोस्तों, बहराइच से सूती धागा, गोंडा से लकड़ी के टुकड़े। ठीक। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख कारखाने, ये भी जान लेते हैं। देखिए, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, मडुआडीह वाराणसी में स्थित है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। सिंगरौली कोयला खान, सिंगरौली सोनभद्र में है स्थित, सिंगरौली कोयला खान सोनभद्र में। उर्वरक कारखाने कहाँ हैं मेरे दोस्तों? फूलपुर प्रयागराज में, गोंडा में, गोरखपुर में, आंवला बरेली में, ये सब मेरे दोस्तों उर्वरक के कारखाने हैं। फूलपुर प्रयागराज में, गोंडा में, गोरखपुर में, आंवला बरेली में। मॉडर्न बेकरीज मेरे दोस्तों कहाँ है? कानपुर में। मॉडर्न बेकरीज कहाँ है? कानपुर में। नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड, नैनी प्रयागराज में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली और नैनी में है मेरे दोस्तों। नैनी कहाँ है? प्रयागराज में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली और नैनी। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, एरोनॉटिक्स लिमिटेड, देखिए कहाँ कहाँ है ये? लखनऊ में, कानपुर में, जगदीशपुर अमेठी, 3 जगह है। लखनऊ, कानपुर, जगदीशपुर, अमेठी। डीप फ्रीज मीट प्लांट टूंडला फिरोजाबाद में है। डीप फ्रीज मीट प्लांट टूंडला फिरोजाबाद में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है मेरे दोस्तों? झांसी में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में। सीमेंट कारखाना कहाँ है? चुर्क एवं डाला, ये चुर्क और डाला मेरे दोस्तों 2 जगह हैं सोनभद्र में। सीमेंट के कारखाने हैं यहाँ, चुर्क और डाला में। ये कहाँ है? सोनभद्र में। अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड कहाँ है मेरे दोस्तों? लखनऊ में। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ है मेरे दोस्तों? कानपुर में। उर्वरक कारखाना इफ्को का कहाँ है मेरे दोस्तों? आंवला बरेली में और फूलपुर प्रयागराज में। फूलपुर प्रयागराज में जो मेरे दोस्तों उर्वरक कारखाना है वो कहाँ है?
प्रयागराज में फूलपुर ठीक जगह, और उर्वरक कारखाना एक इफ्को का आंवला बरेली में, दूसरा फूलपुर प्रयागराज में। इससे पहले हम जो है मेरे दोस्तों अभी पढ़ चुके हैं उर्वरक कारखाने, देखिए गोंडा और गोरखपुर में भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेल शोधक कारखाना मेरे दोस्तों कहाँ है? मथुरा में। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एल्युमिनियम कहाँ है मेरे दोस्तों? रेणुकूट सोनभद्र। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एल्युमिनियम कहाँ है? रेणुकूट सोनभद्र। परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है मेरे दोस्तों? नरौरा बुलंदशहर। और कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कहाँ है मेरे दोस्तों? कानपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे दोस्तों अब कुछ करंट की चीज़ें हैं उद्योग धंधों से संबंधित, इनको समझ लेते हैं। देखिए ये समय समय पर चेंज होती रहती है, इनमें अपडेट कर लेना चाहिए, लेकिन ये करंट की है वर्तमान की, तो समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थिति 27 जनवरी 2022 तक कितनी है मेरे दोस्तों? देखिए औपचारिक स्वीकृत प्राप्त कितने हैं SEZ? 24 हैं। सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त कितने हैं SEZ? 1। औपचारिक स्वीकृति कितनों को प्राप्त है? 24 को। सैद्धांतिक स्वीकृति 1 को। और अधिसूचित कितने हैं SEZ मेरे दोस्तों? 21 हैं। देखिए SEZ का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो 21 हैं जो कि अधिसूचित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 27 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 14 संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, और जो कुछ देखिए मेरे दोस्तों प्रमुख इस प्रकार हैं, इनको जान लेते हैं। देखिए पहला है नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र नोएडा, मुरादाबाद SEZ मुरादाबाद, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड नोएडा, मोजर वेयर इंडिया लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, विप्रो लिमिटेड ग्रेटर नोएडा। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के अनुसार देखिए क्या क्या हुआ है, इसको जान लेते हैं। ठीक है, क्या क्या हुआ है इसको हम जान लेते हैं। देखिए समस्त औद्योगिक सेवाओं, स्वीकृतियों, अनुमोदनों, अनुमतियों, लाइसेंसों को प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत एक समर्पित सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग का प्रावधान है। देखिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2017 योगी सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके अनुसार सबसे पहले क्या किया गया? सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग का प्रावधान किया गया। ठीक है, मुख्यमंत्री की कार्यालय के अंतर्गत। अगला पॉइंट देखिए, मेक इन इंडिया की सफलता का लाभ उठाने के लिए मेक इन यूपी विभाग की स्थापना की गई है। ठीक, अगला है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्लस्टर क्षेत्र में समर्पित पुलिस बल तैनात किए जाने की व्यवस्था है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहित किए जाने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। ये उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2017 के अंतर्गत ही ये सारे काम किए जा रहे हैं। ठीक है, युवा स्वरोजगार योजना, निवेश के प्रोत्साहन एवं ब्रांड उत्तर प्रदेश के विपणन के दृष्टिगत ग्लोबल इन्वेस्ट समिति आयोजित किए जाने की व्यवस्था की गई है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखिए इसी के साथ मेरे दोस्तों मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यूपी स्पेशल के औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं मेरे दोस्तों, उद्योग धंधे कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा, कारखाने कौन कौन से हैं प्रमुख। इसी के साथ मेरे दोस्तों मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।